श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमल में पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे उस समय सिद्धार्थ मंत्री ने भी खूब समझाया और गुरु वशिष्ठ ने भी कैकेयी को सीता जी को बलकल वस्त्र देने के लिए कहा, तब खूब फटकारा। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रसंग को, और निश्चित रूप से आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जाएंगे जिससे पूरा पुण्य लाभ आप लोगों को मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापिनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित की बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुछ चेष्टा कर रही है। तेरी ये सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी ये राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। तो अकेली राज्य का भरत के साथ चिरकालपुर तक सुखपूर्वक राज्य भोगते रहना। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोग का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ तब मुझे सेना का क्या प्रयोजन है? जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाना चाहता है, लोग बस रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है? मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर, चिथड़े, वलकल वस्त्र ला दें। दासियों, जाओ, खंती और पिटारी तथा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं ले आओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाज छोड़ चुकी थी, वह स्वयं ही जाकर बहुत से चीर ले आई और जनसमुदाय में श्री राम जी से बोली, लो, पहन लो। पुरुष संग श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से बलकल वस्त्र पहन लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने पर और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञ शुभ लक्ष्मणजनक ने सीता अपने वस्त्र पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथों से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भरा है। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती है और भूल कर बैठती है। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डाल लिया, दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी हो गई। तब धर्मात्माओं श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्रों के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम और देखकर वनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों में आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोले, बेटा मनसुनी, सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीधे तपस्वी मुनि की भांति अपन में निवास करने योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण होते, स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। माताओं की ऐसी बातें सुनते ही दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वलकल वस्त्र पहना दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तो सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टा देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आदंग हैं। इस तरह सीता देवी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेंगी। यदि विदेह नंदिनी सीता राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ निवास करेंगे। वही इस राज्य नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तो वृक्षों के साथ अकेले रहकर इस निर्जन एवं सोनी पृथ्वी का राज्य करना तो बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, और जहाँ श्री राम निवास करेंगे वे वहाँ एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं
तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा मेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तो उन्हें पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका प्रिय ही कर दिया, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त नहीं हो। कैकेयी तो आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात क्या है, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। देवी सीता तेरी पुत्रवधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। फिर वे बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास भर मांगा है, अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषण से भूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करेगी। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्र और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। सीता जी सनात होकर भी जब अनाथ की माती चीरवस्त्र धारण करने लगी तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी सीता कुश्चीर वस्त्र पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में शेष जनक की यशस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच सिंह कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए ऐसी प्रतिज्ञा कोई पहले मैंने नहीं की और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, इस सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी हुई की हुई प्रतिज्ञा मुझे को भस्म किए डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा कोई दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है, जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तो इतने पातक किसके लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तो मिथिलेश कुमारी जानकी जी को वल्कल वस्त्र पहन के देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है कि तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन मेरी यशस्विनी माता कौशल्या वृद्ध हो चली है, इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी अपनी निंदा नहीं करती, आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसी भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगे, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूजितम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग दे और यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश ही न रहे। श्री राम की बात सुनकर और मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम को आंख भर देख भी नहीं सके और देख कर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। दो घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे माँ बाबू नरेश श्री राम का चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है कि मैंने पूर्वजों ने अवश्य बहुत सी गौं का उनके बछड़ों से बिछो कराया अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा किया, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर के प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। तो मित्रों, यह बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग
श्री वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जो आपको माँ सरस्वती की प्रेरणा से मैंने अपने शब्द और कंठ के द्वारा आप लोगों तक प्रेरित किया है, केवल इसी उद्देश्य से कि आप लोग अपने आध्यात्मिक कर्म की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों और श्री राम चरित्र और पावन राम कथा से स्नेह बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री